रोशन करन लई जिस आपा होवे वालिया वे तू ओदियां सिफतां किंज बह के। प्यारे दर्शन हो चुके हैं आप सभी लोगों के और हेमकुंड साहिब यात्रा 2026 स्टार्ट हो चुकी है। ओ वासी पूरी आनंदां दा हक सच तेरा दा राही ए एक माला तेग सी हथ दूजे ओ संत दे नाल सिपाही ए ओने कौम सजाई शेरां जई विच रखे कोई पर्दे नहीं जो पुत ने गुरु गोविंद सिंह दे ओ कदे मौत तो डरदे नहीं। सरोवर जम्मिया पिया पूरा, ये देखो सारी बर्फ खिलर गई है ते उत्ते पूरी बर्फ दी चादर है। सुबह सुबह ठंडी हवाओं में सुबह 4 बजे सारी संगत निकल चुकी है भाई गोविंद धाम गुरुद्वारा साहिब से हेमकुंड साहिब यात्रा करने के लिए, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के लिए। और बड़ी संगत इस वक्त निकल रही है भाई। फटाफट हम भी चलते हैं साथ साथ, ऊपर चल के आप लोगों को आराम से मिलते हैं। अंधेरे में दिखेंगे नहीं तो ऊपर चल के आराम से गुड मॉर्निंग करेंगे भाई। गोविंद धाम तो चली संगत जयकारियां नाल गूंजे रा बोले सुन हाल दी आवाज पहाड़ां च वजदी वा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है? आई होप सब वधिया होंगे ते वधिया होने भी चाहिए। मैं भी वधिया हाँ ते मैं पहुंच चुका है इस वक्त हेमकुंड साहिब यात्रा 2026 ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ हेमकुंड ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਚੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪੌਣੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰੂਮ 'ਚ ਹੁਣ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ 2-2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ आगे सारी वीडियो बनती रहेगी, सारा कुछ तो चलते चलते दसदा रहांगा। चलते हैं आप लोगों को सारी चीज़ें आगे बताते रहते हैं साथ साथ। भाई गुरु बड़ी सारी संगत है भाई, सच्ची मैंने इतनी भीड़ आज तक हेमकुंड साहिब यात्रा में नहीं देखी जितनी आज देख रहा हूँ इस ओपनिंग में 2026 की। आर्मी पर्सन भी सारे जा रहे हैं तो आर्मी पर्सन ही सारे गुरु साहब जी के प्रकाश वेले उत्थे सारा हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं तो गुरु साहब जी ले जाने वाले भी आर्मी पर्सन ही होंगे ने सारे। तो ये जा रहे हैं तो मैंने पता हले टाइम है वैसे 10 बजे प्रकाश होंगे पर असी टाइम नाल पहुँच जाएंगे, लेट नहीं होंगे। चलते रहते हैं लगातार। शुकराना मेहर होई संसारा ते हेमकुंड साहिब हेमकुंड साहिब। सत श्री अकाल। एक और बार इस वक्त मैं ऑलमोस्ट मिड पॉइंट में पहुंच चुका हूँ। वो रहा सामने घांगरिया गाँव और सामने मैं निशान साहब भी देख सकता हूँ। भाई वो रहा सामने घांगरिया गांव और मैं आपको दिखा दूं यहाँ से मुझे निशान साहब भी नज़र आने लग गया है, वहाँ चेकआउट करो भाई। तक मैंने 3 किलोमीटर कंप्लीट कर दिए हैं और ये मिड वे होता है भाई हेमकुंड साहिब यात्रा में। जब आप गोविंद धाम से हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए गुरुद्वारा साहिब के लिए निकलोगे और मुझे टोटल टाइम लगा 2 घंटे 10 मिनट यहाँ तक पहुँचने में। आराम से इजीली मैंने पूरा रास्ता कवर कर लिया है। मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा। वैसे इस वक्त ना मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है। जोशीमठ से गोविंद घाट तक आने के लिए 3-3 घंटे लोग कंजेशन में परेशान हो रहे हैं।
तो बेस्ट तरीका पता है ट्रैवल करने का इस वक्त क्या है, क्योंकि आगे जून भी आने वाला है। जून का महीना सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला रहता है और सबसे ज़्यादा यात्री उसी टाइम पीरियड पे इस पूरे रूट पे ट्रैवल करते हैं। बद्रीनाथ में भी और इवन हेमकुंड साहिब यात्रा पे भी उसी टाइम पीरियड पे आ रहे होते हैं, तो डबल ट्रैफिक हो जाता है भाई। अगर आप प्लान कर रहे हो आने का तो सबसे बढ़िया तरीका ये है, आप आओ अपना 2 व्हीलर लेके। अगर आपके पास 2 व्हीलर, मतलब आप दूर शहर से रह रहे हो, हैदराबाद से आ रहे हो, वेस्ट बंगाल से आ रहे हो, या फिर आप महाराष्ट्र से आ रहे हो, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा पहुंच जाओ हरिद्वार, या फिर दिल्ली से भी आ रहे हो तो भी हरिद्वार पहुंच सकते हो बाय ट्रेन। हरिद्वार पहुंच के आपको 2 व्हीलर रेंटल सर्विस से 2 व्हीलर मिल जाएगा, जिनसे मैंने भी अपना 2 व्हीलर लिया था जब मैं ऋषिकेश और हरिद्वार घूम रहा था। इवन वो 2 व्हीलर प्रोवाइड करते हैं हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए भी। अगर आप 2 व्हीलर उनसे लेके आ रहे हो तो आपको रोड साइड असिस्टेंस भी मिलता है। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ बता दूँ, जितना आपको एक प्राइवेट व्हीकल से ट्रैवल करने में खर्चा पड़ता है ना, ऑलमोस्ट उतना ही खर्चे में आपको अपना 2 व्हीलर भी मिल जाएगा रेंटल पे। उससे आपको ट्रैफिक में फंसना भी नहीं पड़ेगा, प्लस आप जहाँ मन करो वहाँ पे रुक के आराम से ट्रैवल कर सकते हो भाई। और अगर आप एक्स्ट्रा भी घूमना चाहो, बद्रीनाथ भी जाना चाहो हेमकुंड साहिब के साथ, तो जा सकते हो, क्योंकि आपका 2 व्हीलर है। आपका जहाँ मन करे आप एक्स्ट्रा एक दिन और लगा के जा सकते हो भाई। तो ये बेनिफिट होता है भाई अपना खुद का प्राइवेट व्हीकल होने का। और अगर वो 2 व्हीलर है तो ट्रैफिक से भी बचते हो। तो क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। मैं अपनी फॉर्मेलिटीज़ फिल कर रहा हूँ जो कि मुझे अपनी बाइक लेते समय करनी है भाई। तो फॉर्मेलिटीज़ के बारे में जान लेते हैं। भैया क्या क्या चीज़ें लगेंगी हमें? देखो सिंपल सी चीज़ है, ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए, आधार कार्ड आपका होना चाहिए। इसके अलावा हमें डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं चाहिए, नॉर्मल सा प्रोसेस है। आपको जितने दिन के लिए गाड़ी चाहिए उतने दिन का आप हमें किराया जमा करेंगे। हम आपकी छोटी सी डिटेल्स लेंगे, फैमिली डिटेल लेंगे, कब आप गाड़ी ले रहे हैं, कब आप रिटर्न करेंगे, इसकी डिटेल लेंगे। और जितने दिन के आपको गाड़ी चाहिए हम उतने दिन का किराया आपसे भी जमा कराएंगे। साथ में 2000 रुपये हम सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। 2000 रुपये सिक्योरिटी? हाँ, मात्र 2000 रुपये हम एक गाड़ी की सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। अच्छा, चलो बढ़िया है। बाकी जैसे अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे चेन लूबिंग करानी है या ब्रेक टाइट करवाना है कहीं, तो कैसे मैनेज होगा वो सब कुछ? ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। इवन अगर रास्ते में गाड़ी ख़राब भी हो जाती है तो हमारे आपको रोड से असिस्टेंस प्रोवाइड होगा हमारी तरफ से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। रास्ते में हर जगह आपको मैकेनिक्स, इसका कोई चार्ज नहीं है? कोई चार्ज नहीं है, हमारे हर जगह मैकेनिक्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो ये चीज़ भैया ने मुझे बताई थी, ये काफ़ी यूनिक लगी। मतलब मैंने बहुत जगह पता किया लेकिन किसी के पास भी रोड साइड असिस्टेंट बिल्कुल नहीं था भाई। जो चीज़ें मुझे बाइक के साथ साथ मिली हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहती हैं जब आप ट्रैवल करो, तो जैसे अब मैप यूज़ करते हैं तो मोबाइल आगे होल्डर है मेरे पास। इवन यहाँ पे जैसे बैटरी लो हो जाए तो चार्जिंग का कनेक्शन है, ये देखो चार्जिंग का जस्ट पीछे से यहाँ अपनी मेरी वायर लग जाएगी आईफोन की, और यहाँ मेरा फ़ोन चार्ज होता रहेगा आराम से। साथ ही साथ ये देखो भाई, यहाँ पे आप आराम से बैठो, इवन कैरियर है, यहाँ मेरा सामान आराम से लोड हो जाएगा भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जब आप ट्रैवल करते हो तो कैरियर आपकी बाइक में नहीं है तो आपका सामान कैसे जाएगा, क्योंकि जब हम ट्रैवल करते हैं सामान बहुत सारा होता है और हाथ पे पीठ पे टांगने देना, पीठ और हाथ में बहुत दर्द होता है, तो ये कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है भाई। साथ ही साथ में भैया से एक सवाल और पूछना चाहूँगा भाई। भैया जैसे अगर कोई यहाँ पर आए तो उन्हें हेलमेट भी आप प्रोवाइड करोगे? चलो भाई, वैसे मुझे तो ज़रूरत नहीं है हेलमेट की। इवन अगर मुझे बंजी रोप चाहिए हो सामान बांधने के लिए फिर? हाँ बिल्कुल, आपको बंजी रोप मिलेगी, लगेज कैरियर है, बैक रेस्ट है, मोबाइल होल्डर, मोबाइल चार्जिंग, सब गाड़ी के साथ आपको फ्री मिलेगा। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे इस बंदे का समझ में नहीं आ रहा है ये क्या खा रहा है। मुझे जेन्युइनली पता करना है खा क्या रहा है। ये बंदा ना भाई हमेशा मेरे पीछे होता था, आज आगे आगे उड़ के कैसे पहुंच रहा है। मैं आधा घंटा पहले निकला हूँ, पौना घंटा पहले मैं निकला हूँ 4:15 बजे, ये निकला 3:30 बजे। इतनी सारी कृपा बाबा जी दी है, मैं कुछ नहीं कहता। मेरे नाल और भी बड़े सारे कुछ से होएगा भी खाड़ वाली चीज। इधर देख पीछे पीछे बाबा जी ने देख, ये भी हैरान है मैं। जा रहे ने भाई, ਇੱਥੇ बड़े सारे बंदे ऐसे मिले ने ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ, ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਬ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। चलो रुकना नहीं, 70 साल ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ। बाप रे सच्ची यार, मैं हैरान हूँ सच्ची जेन्युइनली। धीरे धीरे कैपेसिटी मेरी कम हो रही है, लेकिन अब मैं समझ में आ गया डेली ट्रैक करना है हर थोड़े दिन बाद, जल्दी बढ़ाने के लिए। इन्होंने 10 दिन से ट्रैक कर लिया ना, तो इनका स्टेमिना बढ़ चुका है अब। ये देखो भाई, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 4 किलोमीटर्स मैंने क्रॉस कर लिए हैं। और ये सामने जो आपको रास्ता दिख रहा है ना, यहाँ पे हर साल इस जगह तक बर्फ़ हुआ करती थी और हमें 2 से 2.5 किलोमीटर बर्फ़ के बीच में जाना पड़ता था। 2.5 किलोमीटर का हम प्लेन वाले रास्ते से जाए, और अगर 2 किलोमीटर सिड्डी वाले रास्ते से होते हुए जाए तो फिर 2 किलोमीटर पड़ते हैं भाई। तो ये वाले रूट पे हमेशा बर्फ़ देखी है मैंने लगातार पिछले 3-4 साल से, पर इस बार यहाँ पे बर्फ़ ही नहीं है देखने के लिए। आराम से ऊपर तक जा रहे हैं भाई लोग सारे। बाकी मैं भी चलता हूँ, और ये अच्छा है वैसे सभी लोगों के लिए, क्योंकि बर्फ़ होती है ना तो प्रॉब्लम होती है बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को चढ़ने में, और गीले भी होते हैं शूज़, बहुत तकलीफ होती है। पर यार आसान हो गया भाई इस बार सभी लोगों के लिए।
फाइनली फर्स्ट ग्लेशियर पॉइंट में पहुंच चुका हूँ और इस स्थान पे परसों वाले वीडियो में अगर आप देखोगे तो जब हम वापस लौट रहे थे नदी बह रही थी भाई पूरी, पर अभी यहाँ सब ठीक है भाई। और मैं आप लोगों को बता दूँ शाम को फिर नदी बहेगी, लेकिन एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे भी बहुत सारे बड़े बड़े ऊँचे ऊँचे पत्थर डाल दिए गए हैं जिनको ऊपर पैर रख के क्रॉस कर सकते हैं हम ईजीली, काफ़ी बढ़िया है। तो इवन बताना चाहूँगा जैसे जिन जिन जगहों पे ग्लेशियर पॉइंट होता है उस जगहों पे आर्मी पर्सन्स होते हैं या फिर रैपिड एक्शन फोर्स वाले होते हैं जो हेल्प करते हैं आपको उधर से क्रॉस करने के लिए, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है भाई बिल्कुल भी। बाकी इस बार तो वैसे भी बर्फ़ नहीं है, बस ध्यान से निकलते हैं पत्थरों के ऊपर पैर रख के ताकि जूते गीले ना हो अपने। जैसे अभी लंगर बट रहा था भाई, जैसे मैं यात्रा कर रहा था ना उसी के बीच में मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ लंगर में क्या बट रहा था। यहाँ पे आप देख रहे हो, चेक करो ये भाई, इसे देखो जीरा सोडा है जी। और राइट हैंड साइड में भी मैंने वीडियो बनाया, देखो भाई 5 स्टार इवन ओ एरो 5 स्टार और दो मतलब दो देतियां खुश हो गए नीशू है भाई जी। बाकी एक गल दसदा, ये हाइट कितनी होगी भाई जी दसो? 14000 फुट ਦੇ ਲਗਭਗ 14000 ਫੁੱਟ ਤੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਟਲ ਲਗਭਗ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਿਕ ਰਹੀ है ਤੇ यहाँ पे लंगर पूरा बट रहा है भाई, किसी चीज की कम नहीं। अर्श भाई डबल से ज्यादा रेट है। रेड बुल अपनी नीचे कितने की मिलती है? 120-30 रुपए 120-30 की है, यहाँ पर 300 की है। नॉर्मल 40 वाली बोतल 100 की है। फॉर एग्जांपल अगर ये वाली बोतल है ना रेट की वजह से इसको 50 रुपए बेच रहे हैं लोग यहाँ पे, और ये फ्री में जितनी संगत आ रही है सबको बांटी जा रही है भाई। ਗੋਬਿੰਦ ਤਾਮ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੰਗਤ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜੇ ਰਾ ਬੋਲੇ ਸੁਨਹਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਾੜ। संगत जी मैं सच्ची दस नहीं सकता, इन्नी खुशी मिल रही ना। हले मैं पहुँच चुका बिल्कुल सिटियां के बिल्कुल कोल आ ते एक बार भी नहीं रुकिया, लगातार चलते रहे, बैठा नहीं बिल्कुल भी। ते साह लैन वास्ते माड़ा मोटा रुका बड़ा, पता नहीं किवें इन्ना सफ़र बिना बैठे मैं किवें काटता। मेरे मालका ने आप ही कटवाता है, सच्ची मेरी हिम्मत नहीं थी। बाकी ये देखो सामने सिटी से पहुँच चुके हैं तो टाइम दस दो तुहानू 7:30 हो रहे थे, और आधे घंटे से उत्ते पहुँच जाऊँगा 8 साढ़े 8 तक तो पहुँच ही जाऊँगा आराम नाल, कोई दिक्कत नहीं, टाइम नाल पहुँच गया। वाहिगुरू सच्चे बादशाह, बहुत खुशी मिल रही है सर। लगभग सारी ड्राई आइस बन चुकी है, यहाँ पे चेकआउट करो। जो कल स्नोफॉल हुई थी ना वही, तो इसकी वजह से चढ़ना थोड़ा रिस्की है। लेफ्ट हैंड साइड में अपना राइट हैंड साइड चिपक के चलो भाई तो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी और 10 मिनट में मैं पहुँचने वाला हूँ पर दरबार साहब। ਉਹ ਵਾਸੀ ਪੂਰੀ ਆਨੰਦਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਦਾ ਰਾਹੀ ਏ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਤੇਗ ਸੀ ਹੱਥ ਦੂਜੇ ਉਹ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ। सो आर्मी पर्सनस आ चुके हैं सारे, और जस्ट अभी महाराज की पालकी साहब आने वाली है तो दोनों सारे दर्शन कराता मैं बस। रोशन करन लई जिस आपा होवे वालिया वे तू ओदियां सिफतां किंज बह के किंज लिखेगा मलपुर वालिया वे। जंग जारी रख दे जितन तक पम्मिया कदे हौसले हरदे नी जो पुत ने गुरु गोबिंद सिंह दे ओ कदे मौत तो डरदे नी, कदे मौत तो डरदे नी, कदे मौत तो डरदे नहीं। गुरु महाराज जी के बहुत ही प्यारे दर्शन हो
आप सभी लोगों के। और हेमकुंड साहिब यात्रा 2026 स्टार्ट हो चुकी है सारी संगत के लिए। लगभग सभी लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। मैं आप लोगों को दर्शन कराने से पहले एक बार ड्रोन शॉट दिखाना चाहूँगा। मैंने परमिशन ली है अभी सारे यहाँ पे जो सेवादार है ना उनसे, और बहुत सारे लोग ड्रोन आ रहे थे, उनको देखने के बाद मैंने बोला मेरा भी मन कर रहा है यहाँ से उड़ा के जैसे एक क्लियर ड्रोन व्यू लिया जाए, तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया है। अभी आप लोगों को बहुत प्यारा सा एक ड्रोन शॉट दिखाता हूँ हेमकुंड साहिब के पूरे सरोवर का और साथ में सारी चोटियों का। आओ दिखाता हूँ। ਉਹ ਵਾਸੀ ਪੂਰੀ ਆਨੰਦਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਦਾ ਰਾਹੀ ਏ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਤੇਗ ਸੀ ਹੱਥ ਦੂਜੇ ਉਹ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਏ ਉਹਨੇ ਕੌਮ ਸਜਾਈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਜਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਕੋਈ ਪਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੁੱਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਤਾਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੋਲ ਇਲਾਹੀ ਘੋਲ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਤ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੰਡੇ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਸਰੋਵਰ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਸਰੋਵਰ ਜੰਮਿਆ ਪਿਆ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਬਰਫ਼ ਖਿਲਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਬਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੌਸਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਗੁਰਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਨੋਫਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫੋਟੋਜ਼ ਹੋਣਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾ ਦਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਬਾਕੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੂਮ ਦਾ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਆਈਏ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਟੈਕਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਯਾਤਰਾ ਟਰੈਵਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 12 ਬੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 22 ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਵੈਰੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ 'ਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ, ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਜਾਂ ਬਦਰੀਨਾਥ 'ਚ ਸਟੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਰੂਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਕਰੀਨ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। गोविंद धाम से बुकिंग करा के ही आए हो, क्योंकि ज़्यादातर बुकिंग मिलती नहीं, ऑन द स्पॉट बुकिंग महंगी भी मिलती है। जून च बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, जेकर तुम प्लान कर रहे हो जून के लिए तो बुकिंग करा के ही आए हो। बाकी मैं तुम्हें सारा कुछ दस चुके हैं। होर भी कोई तुम्हें प्रॉब्लम होए, तुम जानना चाहते हो, तुम थले कमेंट कर सकते हो, मैं तुम्हें सारी चीज़ा दस दूँगा। बाकी चलते हैं हले दर्शन करने लिए महाराज साहब के। भाई मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ, मैं थका हुआ था बहुत ज़्यादा। जब यात्रा करके मैं ऊपर पहुँचा और जैसे ही मैंने बाबा जी के दर्शन किए तो सारी थकान मिट गई भाई, सच्ची बता रहा हूँ। और उसके बाद जब बचा कुचा मैंने स्नान किया तो वो भी उड़ चुकी है। अब मैं बिल्कुल रिफ़्रेश हो चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ दरबार साहब दर्शन करने के लिए। चलो भाई चलते हैं। संगत जी ਇਹ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਖਿਚੜੀ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। अब मैं नीचे की तरफ निकल रहा हूँ भाई यात्रा करके, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। मैं आपको बताऊँ मैं 4 बज चुके हैं। मैं 3-3.5 घंटे गुरुद्वारे के अंदर रहा हूँ। अभी तक का मैंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि मौसम भी बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन अब मौसम बिगड़ चुका है भाई। तो अब मौसम बिगड़ गया तो अब नीचे उतरना पड़ेगा, और 3-4 बजे लगभग मौसम बिगड़ ही जाता है हमेशा, बाकी उतरते नीचे। यहाँ पे अपने गौरव भाई भी आ चुके हैं और अपने साथ
राजन मैं मिथिला बोल रहा था मैं अटक गया। रुक जाओ भाई मतलब मैं रुक जाता हूँ। 2.5-3 साल से बंदा हाँ, साथ साथ में में रहा घूम है। रहा हूँ भाई, लेकिन पता क्या होता है, मैं 2-3 नाम जानता हूँ ना, मैं कंफ्यूज जाता हूँ। आरजे भी नाम है भाई का, मिथिला भी नाम है भाई का, वो मिथिला क्या है कि मैं मिथिला से हूँ, मिथिलांचल क्षेत्र पड़ता है। और आरजे सनातनी, राजन सनातनी नाम भी है भाई का। सोशल मीडिया का कमाल ही है, पंजाब से भाई और भाई दिल्ली से, हैं? दिल्ली से, दिल्ली से और मैं उत्तराखंड। नहीं वैसे तो बैकग्राउंड पता है इसका कहाँ से है, ये बिहार के बॉर्डर से है। बिहार नेपाल बॉर्डर। बिहार नेपाल बिहार बॉर्डर। नेपाल ये बेसिकली मैं मिथिला से, भगवान राम के ससुराल से। अच्छा ससुराल अच्छा से। अच्छा। तो चलो भाई पहले टॉपिक पे आते हैं वापस। भाई ने जस्ट अभी मुझे देखा और भाई ने कुछ मुझे बोला, वो भाई के मुंह से सुनते हैं। मैं तो भाई पहचानने से इनकार कर गया था, दूर से देखा, पहली बार ऐसे अटायर में देख रहा हूँ मैं, जो मतलब होता ही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। एक बार दिखाना, सही दिख रहा हूँ कैसे? ये देखो भाई, बिल्कुल जेंटलमैन लग रहे हैं यार। ये अटायर में पहना करता था, लेकिन हर बार पहनता था गोविंद धाम में, क्योंकि वहाँ पे ना ठंड थोड़ी कम होती है। मैंने इस बार इनर लेके आया हूँ एक्स्ट्रा, तो मैंने यहाँ भी पहन लिया भाई, बढ़िया बढ़िया मतलब बढ़िया लुक। हम अभी अच्छा लगता है ना भाई। हम अभी लंगर के लिए अंदर गए थे, तो ये डंडा लेके ऐसे आ रहे थे ऐसे। मुझे लगा मैं कह रहा हर्षदीप भाई ये सामने से आ रहे हैं, मुझे लगा बुढ़ा रहा है। नहीं भाई देखो, ये डंडा जो है झुके हुए बिल्कुल चल रहा है, मैं पूरा ही नहीं ऐसा जो भाई बेइज्जती कर रहे हैं यार मेरी। चलो कोई नहीं भाई, देखो आज काफी ज्यादा बढ़िया रहा, और मैं यहाँ पे दोपहर 4 बजे तक हूँ भाई, नॉर्मली इस टाइम तक रहते हैं, और स्नोफॉल भी हो रही है हल्की हल्की यहाँ पे। और मैं आपको बताऊँ, इस टाइम तक यहाँ पे रहने नहीं दिया जाता, क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत बिगड़ा रहता है, पर आज गुरु साहब महाराज ने बहुत अच्छा मौसम रखा और बहुत आराम से यहाँ पे सबके दर्शन हुए। प्लस एक पॉइंट और मैं बताना चाहूँगा आपको गौरव भाई, अभी तक जितनी भी ओपनिंग देखी होगी, आज क्राउड कैसा था? आज मतलब मैं अपनी लाइफ में रिकॉर्ड तोड़ देखा, मैंने कम से कम 6-7 ओपनिंग देखी है। मैंने खुद भी देखी यूट्यूब भी नहीं बनाता था, तब भी मैंने फर्स्ट टाइम जब से यूट्यूब भी बनाया, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ये संगत तो मैंने भी आज तक नहीं देखी भाई, इतनी संगत आई थी भाई, मैं हैरान हो गया। लेकिन बहुत अच्छी बात है, आगे भी संगत आती रहे, यात्रा बहुत बढ़िया चले, और ऐसे ही बर्फ रास्ते में ना रहे, लोगों को दिक्कत ना हो, और महाराज सबकी यात्रा सफल करे। सफल रखे, और चिंता मत करिए भाई, अपनी चिंताएं परमात्मा पे और देखो छोड़ दो, परमात्मा ने दर्शन मेरे दिल की करने इच्छा भी कर दी पूरी, स्नोफॉल भी कर दी। सारी इच्छा पूरी करेंगे यहाँ पे। चलो अब नीचे की तरफ चलते, नहीं तो मौसम ज्यादा बिगड़ जाएगा। मैं वापसी जा रहा सी गोविंद धाम, ਤੇ ਮੈਂ ਹਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਨਾ ਉਹ देख के बहुत दिल टूट रहा है। ਅਸੀਂ सारे यात्रा पे आते रहे, तो जब अभी यात्रा पे आते हैं तो उस टाइम पीरियड पे जो हम भावनाओं के साथ आते हैं कि हम वहाँ पे जाके अपने लिए अरदास करेंगे और सब लोगों के लिए खुशहाली मांगेंगे घर के लिए। लेकिन जब हम यात्रा पे आ रहे हैं तो बेसिकली जब यात्रा पे आप आते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है आपको सेवा करनी, या फिर आप जितना भी काम कर रहे हो या जो चीज़ आपके पास है एटलीस्ट आप उसे लेके तो जाओ। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैंने क्लिप डाली थी स्टार्टिंग में, एक सिस्टर है जो सारा रास्ते में जितना कूड़ा है ना वो उठा के साथ में लेके जा रही है। जैसे कि ये रैपर यहाँ पर है और ये रैपर सारा वो बैग में फिल कर रहे हैं। और अभी सोचो लगभग 4 बज रहे हैं, और 4 बजे अगर वो ऐसे संगत का सारा सामान जितना भी हमने गंदगी में चाहिए वो लेके जाएंगी तो कितना टाइम लगेगा। पर जेन्युइनली बताऊँ बहुत बुरा लगता है जब हम यात्रा पे आते हैं और ये जब वापस जाते हुए नोटिस करते हैं कि इतनी सारी गंदगी हमने की है वहाँ पे, फिर हम क्यों आ रहे हैं यात्रा पे? कि असली पुण्य तो हो ही है, सेवा है, तो अपने हाथ से ना गंदगी मचाओ, और जितना भी आसपास आपको कोई किसी ने कूड़ा किया वो ज़रूर लेके जाओ भाई। और असली पुण्य तो यहाँ पे हमारी सिस्टर कमा रही हैं भाई। सिस्टर की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਜਲੰਧਰ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ। ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈ? YouTube ਜਸ ਅਟਵਾਲ ਬਲੌਗ। ਜਸ ਅਟਵਾਲ ਬਲੌਗ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੁਣ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਰਤਨ ਸਾਰੇ ਮਾਂਜ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। एक और गल दसना चाहूँगा, जब मैं दरबार साहब के अंदर था ना, जब संगत वहाँ से जा रही थी तो वहाँ पे भी मैंने नोटिस किया था बहुत सारे रैपर्स थे, लोगों ने कुछ खा के वहाँ पे दरबार साहब के अंदर भी छोड़ दिया। बहुत बुरा लगा मुझे उस टाइम पीरियड में। हालांकि सेवादार वहाँ साफ़ तो कर देंगे, लेकिन कितना साफ़ करेंगे, कहाँ तक साफ़ करेंगे? ये प्रसाद है, प्रसाद जो वंडिया गया सी सारे लिए, तो ये भी अद्धी पी के अद्धी छोड़ती है। चॉकलेट वैसे का वैसे छोड़ के गए हुए लोग। ये तो पूरी फील्ड है, सिर्फ एक आधी सिप ही होगी बस।
मात्र 200 मीटर के अंदर पूरी बोरी भर चुकी है। और अभी आप देख सकते हो ऊपर निशान साहब भी नज़र आ रहा है। कबाड़ी वाला काम तो कर ही लेंगे यार। पर जेन्युइनली बताऊँ ना, अभी ऐसी पूरी यात्रा के अंदर बहुत सारा कुछ होगा जो लोग फेंक के गए। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये नोटिस करो, ये देखो कितनी सारी टॉफ़ियाँ भी नीचे गिरी हुई मिली है। देखो गंदी दिख रही है ना आपको, ये सारी नीचे गिरी हुई मिली है। तो ये चॉकलेट भी बिना रैपर फाड़े हुए, तो ये सारा ही प्रसाद है मेरे लिए, लैके जा रहे हैं नाल में। चलो चल देने में। यहाँ टाइम चेकआउट कर लो भाई, इस वक्त एग्जैक्टली 9 बजने वाले हैं। जाके मैं पहुँचा हूँ रूम के अंदर, काफ़ी थक चुका हूँ भाई। वैसे तो मैं पहुँच जाता जल्दी टाइम से, मैं 4 बजे का निकला था, बस 6 बजे से पहले ही पहुँच जाता, लेकिन मैं लेट इसलिए हुआ क्योंकि रास्ते में सफाई करते करते आया हूँ तो बहुत लेट हो गया। प्लस मुझे जस्ट अभी एक चीज़ और पता चली, मतलब जो मेरे और भी दोस्त थे ना दूसरे जो गुरुद्वारे के अंदर रुक रहे थे, उन सबको अब स्टे के लिए जगह नहीं मिल रही गुरुद्वारे के अंदर, इतना ज़्यादा क्राउड है इस वक्त, और उनको बालकनी के अंदर सोना पड़ रहा है भाई। तो खतरनाक हाल है भाई। बाकी अपने को तो कोई दिक्कत नहीं, हमने रूम जनरली होता ना पहले से बुक करा रखा था, और उस प्राइस में बुक करा रखा है जिस प्राइस में शायद इस वैली के अंदर किसी का भी रूम नहीं होगा भाई, है ना दमन पाजी? बिल्कुल भाजी बिल्कुल। चलो बाकी बढ़िया रहा, हम पहले बुकिंग करा के आए हैं, बढ़िया रहा, हम पहले से बुकिंग करा के आए हैं, तभी हमें कोई दिक्कत नहीं रही। मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, और लाइक करके जरूर जाना, कमेंट करके जाना आपके दिल में क्या है और क्या जानना चाहते हो आप हेमकुंड साहिब यात्रा से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगा। टिल देन बाय बाय।